नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग आ गए हैं। और टिंगू जी कैसे हैं आप सभी लोग। अरे भोजन वोजन अपना करके आओ। हाँ, काफ़ी देर तक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और प्यारे साथियों सभी लोग आ गए हैं आप। चलिए देखिए शुरू करते हैं। क्या है आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग सीरीज़ आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 47 तक मैंने बता दिया था। इसके बाद अभी और भी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बेसिक टू एडवांस सब हम लोग सीखेंगे, क्योंकि आपका इसमें क्या है, सब मैं आपका कवर कर रहा हूँ। आपका रेलवे से लेके बैंक, एसएससी के जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, है ना, एआरओ, जितने भी सारे हैं सब यहाँ पर मैं आपको पूरा कवर करने वाला हूँ, ताकि एचसीएफ और एलसीएम से कोई भी क्वेश्चन आए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखिए क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज दिस, दोज नंबर्स हैव रेशियो ऑफ 11:16, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। यानी दो संख्याओं के लसा तथा मसा का योग इतना है, उन संख्याओं में इतने का अनुपात है, 11:16 का अनुपात है, और उन संख्याओं के लसा तथा मसा का अंतर क्या है। देखिए हम जानते हैं कि फार्मूला हमारा क्या होता है, एलसीएम इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई के। तो यहाँ पर जो पहली संख्या दी गई है आपका कितना है, आपका 11x मानिए, यहाँ पर 11x, और दूसरी संख्या है 16x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब हम इसका एचसीएफ का गुणा x में करते हैं तो वो पहली संख्या आता है, और एचसीएफ का y में करते हैं तो वो दूसरी संख्या आता है। तो यहाँ पर एचसीएफ द सम ऑफ एलसीएम, यानी दो जो है एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो इसके बराबर है, 4956 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम इसको निकालें पहले एलसीएम की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, पहली संख्या है आपका ये। तो अगर हम इसका एचसीएफ अगर निकालते हैं, दोनों में यहाँ पर x क्या है मौजूद है, तो उसका एचसीएफ x हो जाएगा, और 11 का गुणा 16 में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 दहा में 160 और 16 एकम 16, यानी 6 176। यानी ये एलसीएम की जो वैल्यू आएगी वो आपका 176 x के बराबर होगा। ठीक है, और ये एलसीएम आपका आया हुआ है। तो एचसीएफ क्या होगा, यहाँ से अगर हम दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो यक्स आएगा, क्या आएगा, यक्स आएगा। ठीक है, मतलब ये दो वैल्यू हमको पता चली अभी तक, लेकिन हमें निकालना क्या है कि उन संख्याओं में इतने का अनुपात है, तो उन संख्याओं के लसा तथा मसा का अंतर क्या है। तो लसा तथा देखिए मसा का अंतर निकालने के लिए हमें जो संख्या यहाँ पर दी गई है, जो संख्या यहाँ पर दी गई है उसमें से उस संख्या का भाग दे दीजिए, ये एलसीएम का भाग दे दीजिए, और एचसीएफ का यहाँ पर गुणा कर दीजिए कि हाँ वैल्यू कितना दिया गया आपका, लेकिन उसका अंतर भी तो बोला है ना, तो उसको माइनस कर दीजिए। कहाँ गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस निकाल दीजिए, कितना होगा, डिफरेंस यहाँ से निकाल दीजिए आपका। तो 176x में से x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 175x। ये आपका डिफरेंस है, मतलब 4956, और उस वैल्यू में से आप यहाँ से 176 का भाग दे दीजिए, और जो संख्या हमें निकालने के लिए पूछा गया है उसका आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, 175x, और ये x आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो लगा आपका, जब इसको काटेंगे तो ये आपका 28 बार में कटेगा, और 28 का गुणा 175 में कर दीजिए, 175 में 28 का गुणा, तो 8 5 40 हो जाएगा, 0 बचा 4, 7 8 56 हो जाएगा, और 5 दूना के 10, 6 4 10, और 5 2 7, ये 0 हो गया, फिर बचा 7, ये हो जाएगा 8 एकम 8, और 7 दूना के 14, 8 4 12, और 7
19 का हो जाएगा और ये आपका 9 बचा 1 कैरी, यानी ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और यहाँ से आपका हो जाएगा 4। 4900 जो है वो आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4900। ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल देखिए प्यारे साथियों, आपका दिया गया है द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स एंड दिस इज के व्हेन के इज डिवाइडेड बाय द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इज द कोशेंट इज पे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पे। यानी इतने का हमें लसा जो है वो के दिया गया है और के को संख्याओं के मसर से द्वारा जब भाग दिया जाता है तो एक भागफल हमें पी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें उसका मान बताना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए ऐसे सवालों को। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन आपका हो जाएगा 165 का एलसीएम निकाल लीजिए। 6 5 11 और 1 12, 3 से कट कर दीजिए। यहाँ पे 3 बचे 15, 3 बचे 15, 5 1 कम 5 और ये हो जाएगा 11 के मतलब 11। 176 का निकाल ना, 2 8 16 हो जाएगा और 2 8 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 और फिर मतलब ये 11 ही आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद है 385 और 5 हो जाएगा 16। 3 से कट कर दीजिए, 3 से कट हो जाएगा नहीं, 5 से कट होगा। ये हो जाएगा 5 सते 35 और फिर 3 आ जाएगा 5 सते 35 और ये हो जाएगा 7 1 जा 7, फिर ये हो जाएगा 11। 385 ये है, फिर 495 कट कर दीजिए यहाँ से, 9 5 14 और 5 हो जाएगा, तो 5 से ही कट कर दीजिए। 5 5 9 45 हो जाएगा और 5 9 45, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 और फिर 3 से कट कर दीजिए, 3 1 कम 3, फिर यहाँ से 11 बार में। तो यहाँ से जब ये वैल्यू निकल जाएगी तो फिर यहाँ से हम इन सभी का एलसीएम हमें निकालना है। ये हो जाएगा 3 × 5 × 11। फिर यहाँ से 176 का निकाल दीजिए, 1 2 3 4, तो 2 पावर 4 × 11 और 3 8 5 का निकाल दीजिए, 5 × 7 × 11। 495 का निकाल दीजिए, कितना है 3 स्क्वायर हो जाएगा और 5 × 11। अब हमें इसका जो है वो एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले कॉमन नंबर हमारा कौन सा है, सबसे पहले अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से ये हमारा 11 होगा। फिर उसके बाद यहाँ से सबसे बड़ी देखिए वैल्यू 2 अगर हमें दिख रहा है तो सबसे बड़ी पावर में 2 पावर 4 ले लीजिए। फिर उसके बाद 3 स्क्वायर ले लीजिए। फिर उसके बाद जो बचा है आपका ये 5 बचेगा, फिर आपका 7 बचेगा, बस इतना ही है। तो ये आपका एलसीएम का वैल्यू आया है, ठीक है। अब यहाँ से इसमें से अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो क्या आएगा, एचसीएफ निकाल लीजिए। ये आपका 11 आ जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में क्या हो कॉमन नंबर हमारा निकले, कॉमन। तो यहाँ से हमारा ये 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि जब यहाँ पर एचसीएफ से भाग दिया गया है के में, तो आपका एक संख्या जो है यहाँ पर कोशेंट यानी भागफल प्राप्त होता है, यानी हमें पी प्राप्त होता है। तो यहाँ से अगर हम जो के है आपका एलसीएम में एचसीएफ से भाग दिया गया है तो आपका एक पी भागफल प्राप्त होता है। तो एलसीएम का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ से निकाल दीजिए, 11 × 2 पावर 4 हो जाएगा, 3 स्क्वायर और इंटू 5 × 7 और एचसीएफ की वैल्यू 11 है। 11 से 11 कैंसिल हो गया
और यहाँ से निकाल दीजिए। 2 का 4 मतलब 16 पचे 80 हो गया, और ये हो जाएगा 9 सते 63। तो 8 तरीक 24 का 4 बचा 2, और 8 छक 48, 8 छक 48 और 2 हमारा हो गया 50। यानी ये हमारा P का मान आएगा, और यही भागफल जो है हमारा आंसर है। ये अब आपका हो जाएगा 5040 B फॉर बाहुबली पर आराम से आप आंख बंद करके टिक लगा दीजिए, आपका यही आंसर है। आसान क्वेश्चन था, फिर से देख लीजिए क्या है। यहाँ पर एलसीएम हमें वो है आपका दिया गया है K, वो दिया गया, यानी इसका एलसीएम आपका आएगा K, और उसको डिवाइड किया गया है HCF से, तो वो एक कोशेंट जो है वो P आया हुआ है, तो उस P का मान क्या होगा। तो यहाँ से हमने K का मान निकाल लिया, एलसीएम मैंने निकाल लिया इसका, फिर उसके बाद HCF मैंने निकाल लिया, और अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस जो आपका दिया गया है K में से HCF को डिवाइड किया गया है, तो P भागफल आया है, और यहाँ से कट करेंगे तो आपका B वाला आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B आपका सही। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को देखिए प्यारे साथियों, आपका दिया गया है कि SSCGL में आपका सवाल पूछा गया है, बहुत ही अच्छा सवाल। अगर इस सवाल को आप हल कर लेते हो तो मान के चलिए आप HCF और LCM से लगभग आप 50 to 70% आप सिलेबस को कवर कर लिए हो। अगर आप ये सवाल को हल कर लेते हो तो देखिए क्या है, देयर नंबर्स आर इन द प्रपोर्शन ऑफ दिस एंड देयर LCM इज़ दिस एंड व्हाट इज़ द HCF। यानी 3 संख्याएं दी गई हैं, इतने के अनुपात में है, और उनका लसा इतना है, तो उनका मसा क्या होगा। यानी कहने का मतलब यह है, याद रखिएगा पहले फार्मूला क्या होता है सॉल्यूशन में, कि जब भी अगर वो आपका रेशियो के फॉर्म में कोई नंबर दिया गया होता है तो उसका HCF हमेशा 1 होता है। ये आपको याद रखना है। जब भी कोई आपका रेशियो के फॉर्म में कोई नंबर दिया रहेगा तो उसका आपका HCF क्या होगा, 1 होगा। कैसे, जैसे वो मान लीजिए कोई रेशियो, ऐसी बात नहीं है आपका रेशियो कोई ऐसा दे दिया 12, 16 और 18, तो फिर तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन रेशियो फॉर्म में अगर दिया गया हो, उसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो आपका हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसके बाद आपका पूछा गया है कि उनका लसा इतना है तो उनका मसा क्या होगा। देखिए, इससे पहले हम लोग सवालों को हल करने से पहले मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल करा दे रहा हूँ। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल याद रखिए। जैसे यहाँ पर आपका सवाल दिया गया है, कोई 2 नंबर हमें दिया गया है, ठीक है। कोई 2 नंबर से जिसमें से आपका वो 5:7 में दिया गया है, और LCM आपका 100 जो है वो 40 है, तो HCF क्या होगा, ठीक है। तो HCF क्या होगा, तो याद रखिएगा कि जब भी कोई मान दिया गया होता है तो उसे हम डिवाइड करेंगे, और जो मान हमें निकालना है उसको हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर है, 2 संख्याओं का याद रखिएगा जो रेशियो हमेशा प्रोडक्ट में हम लेंगे। 2 संख्याओं, जो यहाँ पर 2 संख्याओं का रेशियो का जो LCM होगा वो हमेशा प्रोडक्ट में होगा, याद रखिएगा। 2 संख्याओं का रेशियो जो यहाँ पर है आपका, 2 संख्याओं का जो रेशियो दिया गया है, इसका LCM प्रोडक्ट में होगा। मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो याद रखिए। अब यहाँ पर ये आपका पहली संख्या जो है वो 5 है, और दूसरी संख्या जो है, मतलब हम उसको x मान लेंगे, तो x आपका कैंसिल ही हो जाएगा, ये 7 है आपका। तो LCM आपका वहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से आप उसको 140 से डिवाइड कर दीजिए। जो मान देखिए दिया गया है उससे डिवाइड कर दीजिए, और जो मान हमें निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला अभी कि 5 और 7 दोनों रेशियो में है, और इसका LCM जो होता है वो प्रोडक्ट के रूप में हो जाएगा आपका। तो 5 × 7 हो जाएगा, और फिर गुणा कर दीजिए आपका HCF का। तो HCF की वैल्यू क्या आएगी, 5 और 7 का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 का गुणा कर दीजिए। अब इसको यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, 7 दूना के 14 और 5 चौके 20, यानी इसका आंसर 4 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार सेम और एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। एक और सवाल है, जैसे यहाँ पर कोई 2 नंबर दे दिया है, कोई 2 नंबर दिया है 2 और 3 के रेशियो में, और LCM आपका जो है वो 600 दिया गया है। यहाँ से HCF का मान कितना होगा।
सेम वही सवाल है, एलसीएम है यहाँ पर 600 और मैंने बोला कि इन दो संख्याओं का एलसीएम हमेशा प्रोडक्ट में लेना है। जब दो रेशियो दिए रहेंगे तो वो आपका प्रोडक्ट में होगा, और 2 और 3 का जब एचसीएफ निकालोगे तो आपका 1 आएगा। तो यहाँ से 1 हो जाएगा और 3 दूना के 6 आपका ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है 2 रेशियो में दिया गया है, लेकिन आपका इस सवाल में 3 रेशियो में दिया गया है। तो ऐसे ट्रिक आपका यही है, स्मार्ट अप्रोच आपका यही है, बस हमें तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखिए क्या है। संख्या है हमारा 3x है और 8x है और 15x है। तो देखिए अगर हमें अगर हमें एलसीएम लेना होगा, 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, और 15 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 120 हो जाएगा। 15 × 120। अगर मैं आपको इसका 2 तरीका बता दे रहा हूँ, एक बेसिक वाला, ठीक है, और जो मैं आपको हमेशा से बताया आया हूँ स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच, और यही आपको एग्ज़ाम में लगाना है स्मार्ट अप्रोच के साथ। चलिए देखिए क्या है। तो यहाँ से एलसीएम जो है वो आपका संख्या के अकॉर्डिंग निकलेगा। x गुणा कर दीजिए यहाँ पर 3 × 8 × 15, और यहाँ से इन सभी का सॉल्व करेंगे तो 120 हो जाएगा। 40 और 40 दिया 120 हो जाएगा। तो ये आपका एलसीएम का मान आया है, और एचसीएफ का मान क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से उसको सॉल्व कर दीजिए। मतलब ये 1 आपका मतलब बेसिकली वो x ही है। तो ये आपका हो जाएगा 120। x का मान आपका दिया गया है 8280। 8280 में से आप इसको यहाँ से भाग दे दीजिए 120x का एलसीएम से, और यहाँ पर आपका एचसीएफ का जो मान है वो x है। तो ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये काट दीजिए। आपका कितना हो जाएगा, ये 12 × 6 72 बार में कटेगा, और ये 10 12 9 108, मतलब 69। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली पर आप आराम से टिक कर दीजिए। अब स्मार्ट अप्रोच में देखिए क्या है। अब स्मार्ट अप्रोच में ये आपका वैल्यू दिया गया है 8280। यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पर आपका हो जाएगा एचसीएफ। इसमें आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि देखिए 3 और 15 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा। 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा 3 और 15 का एलसीएम लेने पर, और 15 और 8 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो बस यहाँ पर 8280 और 120 कर दीजिए। और यहाँ से मैंने अभी बताया कि जो रेशियो फॉर्म में आपका नंबर दिया गया है उसका एचसीएफ हमेशा 1 आपका आता है। तो ये 1 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कोई की वैल्यू नहीं, यहाँ से कट कर दीजिए, और आपका वही 69 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली जो है वो आपका आराम से एकदम सही है। ये आपका ऐसे सीजीएल में सवाल देखिए पूछा गया है, शिफ्ट 1 में आया हुआ है ये सवाल। ठीक है, तो इसको आप पूरा नोट कर लीजिए, और बहुत ही अच्छा सवाल ये आपका पूछा गया है। इसमें बेसिक और स्मार्ट अप्रोच दोनों मैंने बता दिया है, जिससे आपको ये ना लगे कि सर ने बेसिक नहीं बताया। तो मैंने बेसिक बता दिया है और स्मार्ट भी लगा दिया है। तो आपको जो है प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे सवालों को हल करना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। ये सवाल देखिए आपका एमटीएस में पूछा गया है, सेम वही सवाल है। वो सवाल भी आपका देखिए पूछा गया था, जो सवाल मैंने आपको बताया था 2022 में था, ये 2023 में, मतलब उसी सवाल को यहाँ पर एमटीएस में, सोचिए क्लास 10th के बेस पर जो एग्ज़ाम होता है आपका एमटीएस, उसमें आपका पूछ दिया। तो मैंने कहा था आपसे ना कि कोई भी एसएससी का यहाँ पर हो आपका एग्ज़ाम, मतलब सब में बराबर लेवल का पूछता है। उसमें अब ये कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि सीजीएल में अलग वो अलग, नहीं, सबका कॉन्सेप्ट वही है आपका। ठीक है, तो देखिए क्या है। सवाल बहुत आसान है, अगर आपने जो भी मैंने बताया अगर उस पर लगाओ तो तुरंत लग जाएगा। देयर नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस 4 3 4 5 एंड देयर CF इज 13 एंड व्हाट इज द सम ऑफ दिस नंबर्स। यानी 3 संख्याओं का अनुपात 3 4 5 है और उनका मसा 18 है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए हम जानते हैं, दोनों तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, बेसिक से भी और स्मार्ट अप्रोच से भी।
बेसिक है, पहले सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 3x है, 4x और 5x, इन सभी का एलसीएम हम जानते हैं क्या है। एचसीएफ यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आएगा आपका तीनों का अगर हम निकालेंगे एचसीएफ तो वो आपका x हो जाएगा और वो दिया गया है x की वैल्यू कितनी दी गई है 18। इन तीनों में से एचसीएफ निकालेंगे तो x आएगा तो आपका x की वैल्यू 18 दी गई है। तो एंड आपका यहाँ से और निकाल दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पर बोला है कि द नंबर आर इन द रेशियो ऑफ दिस एंड देयर एचसीएफ एंड व्हाट इज द सम ऑफ दिस नंबर। सम कर दीजिए 3x + 4x + 5x, 5 4 9 3 12x, क्या है 12x और यहाँ पर 12 का गुणा 18 में, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है 18, तो कितना हो जाएगा 18 दहा में 180, 18 दूना के 36, 6 8 3 11, 216, कितना आएगा 216। ऑप्शन नंबर है ए फॉर अलिफ लैला पर आंख बंद करके आप टिक लगा दीजिए। अब देखिए इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है। स्मार्ट अप्रोच देखिए, स्मार्ट तरीका, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है तो स्मार्ट तरीका ही अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो संख्या दी गई है आपका एचसीएफ जो है वो 18 है और इसके बाद आपका एंड देयर एचसीएफ इज़ 18 और इसका एचसीएफ और सम जो दिया गया है, एचसीएफ हम निकाल लेंगे यहाँ से। यक्स की वैल्यू कितनी दी गई थी 18 है और एलसीएम होगा ना वहाँ से आपका, हाँ ठीक है सही है ठीक। और यहाँ से आपका सम निकालना है, ठीक है। सम निकालने पर कितना वैल्यू आया है आपका, सम निकालने पर देखिए 5 4 9 और 9 3 12, ठीक है 5 4 9 3 12 वो सम हो जाएगा आपका। और यहाँ से 18 और एचसीएफ जो वैल्यू आपका आया है यहाँ से 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 का एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 हो गया और ये हो जाएगा 12। डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल दीजिए, आपका निकल जाएगा 216। इतना आपको काम धाम करने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से आपका हो जाएगा। तो ये आपका स्मार्ट तरीका है, इससे भी आप लगा सकते हो और बेसिक्स तरीका देखिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब सवालों को यही तरह रखते हैं प्यार साथियों। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये थोड़ा नए कॉन्सेप्ट पर है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और जितना भी आपका क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में आपका जो क्लासेस हुई हैं एचसीएफ का, एलसीएम का और इसके पहले आपका जो कैलकुलेशन के ट्रिक्स हैं उसको भी आप देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, क्योंकि जब आप उनको नहीं देखे रहोगे तो आने वाले में जो सेशन में बताऊंगा उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट करेंगे। और हाँ, चैनल बने तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।